नोटिफिकेशन है वो आपका आ चुका है। तो उसके अंदर आपका एक बहुत ही बड़े बदलाव आपको देखने को मिला है। एक तो आपका पूरा सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस चेंज के अलावा आपका जो सीटेट वाले जो स्टूडेंट है उनके साथ आपका एक बड़ी दिक्कत देखने को मिल गई। वही आपके बाहर हो गए जो आपके सीटेट के स्टूडेंट है। ठीक है, तो जितनी भी बातें आपके केवीएस के जो आपका नोटिफिकेशन है, जो आपका सिलेबस है और सिलेबस में क्या चेंज हुए, कहां से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको चीजें लेकर चलनी है ताकि आप लोग केवीएस के एग्जाम को पास कर सके, उनके ऊपर एक एक करके सभी चीजें मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए तभी आप लोग केवीएस के एग्जाम को आप लोग क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, पहले सबसे पहले जो आपका सिलेबस आया है, जो आपकी चीजें चेंज हुई है, इनके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं और जो बदलाव हुए उनके ऊपर बात कर लेते हैं। बाद में आएंगे बाकी चीजों के ऊपर। ठीक, जैसे कि आप लोग सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तो मैंने अपना जो खोला हुआ है सामने, ये जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर आपका 16 आया है, इसके अंदर जो आपका बदलाव देखने को मिला है, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। तो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको मैंने आपका पीआईटी का खोला हुआ है, जो आपका पीआईटी का एडवर्टीजमेंट नंबर आया हुआ है। तो आपको पता ही है भाई, पेपर जो आपका होगा आपका सीबीटी मोड पर होगा, यानी पेपर आपका जो आपका केवीएस का इस बार होने वाला है, आपका ऑनलाइन होने वाला है। ये भी मैं आपको बताऊंगा पेपर आपका किस महीने में होगा, इसकी डेट भी मैं आपको बताऊंगा। सभी चीजें एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, उसके अलावा पेपर आपका ऑनलाइन होगा और आपकी वैकेंसी भी आपको दी हुई है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर आया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो उसके अंदर आपकी जो वैकेंसी भी दी हुई है, सेम आपकी वैकेंसी है 6414 आपकी वैकेंसी है, बट ये आपकी टेंटेटिव होती है, जो आपकी घट बढ़ सकती है, बढ़ने की संभावना ज्यादातर नहीं होती, घटने की संभावना रहती है। ये मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था। तो 6014 आपकी वैकेंसी है, जो आपकी पीआरटी की है, और सेम एज इट इज आपकी ऐसे जैसे आपकी टीजीटी पीजीटी के जो आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर आपको दी हुई थी। ठीक, उसके अलावा बात करें बाकी इसके अंदर डिटेल की बात करें तो उसके अंदर बात कर लेते हैं। तो कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, क्या क्या एज का क्राइटेरिया होता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं एज के क्राइटेरिया की बात, अगर बात करूं चाहे आपका पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एक्सवाइजेड कोई भी आपकी पोस्ट हो, तो एज के अंदर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। जैसा आपके सामने स्क्रीन पर अगर आपको दिख रहा है, तो पीआरटी के लिए जो एज चाहिए होती है वो चाहिए होती है 30 साल की एज चाहिए होती है। अगर मैं बात करूं टीजीटी की, तो उसमें 35 साल चाहिए, पीजीटी के लिए आपकी 40 साल एज चाहिए। तो एज के अंदर केवीएस वालों ने कोई भी बदलाव नहीं करा, सेम एज इट इज आपकी वही एज दी हुई है जो इससे पहले आपका 2018 के अंदर जो आपका निकला था, उससे पहले जो आपका निकलता था। के अंदर एक कंडीशन को रख दिया गया, एक शर्त रख दी गई कि जो बीएड वाले अप्लाई करेंगे उनका जो आपका जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी है, वो रहेगी आपके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग रहेगी। जो आपका डिसीजन आने वाला है 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपका डिसीजन आएगा, जो आपका डीएड और डीएलएड का चल रहा है, क्या आपका डिसीजन आ जाए और क्या पता अगली डेट मिल जाए, उसके ऊपर कुछ भी कहना भी पॉसिबल नहीं है। सेम जो आपका रिलैक्सेशन मिलता था, वो भी रिलैक्सेशन सेम आपका ऐसे ही है जैसा आपका पहले दिया होता था। भाई अगर कोई स्टूडेंट एससी एसटी कैटेगरी का है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको 3 साल का मिल जाएगा। जो महिलाओं को अलग से रिलैक्सेशन मिलता है केवीएस के अंदर, वो मिलता है आपका 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। भाई वैसे क्या है, जैसे मान लीजिए पीआरटी की पोस्ट है तो 30 साल की आपका जो स्टूडेंट है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, बट महिलाओं को अलग से प्लस 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी महिलाएं 30 प्लस 10 यानी 40 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकती है। अगर कोई मान लीजिए ओबीसी से महिला आती है तो 40 प्लस इसमें 3 साल और जोड़ दो, यानी 43 साल तक कर सकती है। ठीक है, तो महिलाओं को 10 साल का अलग से जो रिलैक्सेशन मिलता है वो उनका सेम एज इट इज आपका बना हुआ है। तो एज के संबंध में जो आपका क्राइटेरिया था जैसा पहले था, सेम एज इट इज अभी भी आपका। देखिए, बोर्ड ने कहा है कि जो आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी है, चाहे आपने जो अपना कोर्स किया है, चाहे आपने डीएलएड किया हो, बीएड किया हो, एक्सवाइजेड जो भी आपका अपना कोर्स है, या चाहे जो आपका सीटेट को जो आपका सर्टिफिकेट है, वो आपका 26 दिसंबर 2022 तक वो कंप्लीट मांगता है उसको, क्योंकि फॉर्म की भरने की डेट कब है आपकी, फॉर्म की भरने की डेट आपकी 5 दिसंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और आपके लास्ट डेट आपकी 26 दिसंबर तक आपकी फॉर्म भरने की आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो बोर्ड ने कहा जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वहां तक आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट चाहिए, सीटेट भी जो आता है वो कंप्लीट चाहिए। अब जो बच्चे से पहले सीटेट पास हो चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी सीटेट का एग्जाम देंगे उनके लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि उनका तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तो उनके लिए दिक्कत समस्या खड़ी करती। जो इस बार सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं तो उनको इस बार एलिजिबल नहीं माना। तो भाई ये बड़ा गंभीर विषय है, 4 साल बाद वैकेंसी आई है, 2018 में इनको एलिजिबल माना गया था और इस बार इनको एलिजिबल नहीं माना, तो इनको भी एलिजिबल करना चाहिए था, क्योंकि इतने साल बाद वैकेंसी आ रही है तो मौका सबको समान मिलना चाहिए था, बट इसको बोर्ड ने नहीं माना। तो अगर किसी को मुझसे हेल्प चाहिए या जो भी मेरे लेवल से बनेगा तो मैं उसको आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूं। जो आपके सेम एज इट इज आपके ऐसे ही दिए हुए जैसे आपके इससे पहले दिए होते थे। ठीक है, ये आपका सेम एज इट इज वो पॉइंट दिया हुआ है कि भाई आपका जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो आपका लास्ट डेट से पहले हमको कंप्लीट चाहिए। ठीक, तो ये सीटेट वालों के बारे में बात की हुई है। मोड का जो सिलेक्शन होगा, यानी जो आपका सिलेक्शन होगा उसका क्या मोड होगा, सेम एज इट इज पहले भाई पहले आपको अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसकी कट ऑफ को आपको पार करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अपना जो इंटरव्यू होता है, जो आपका डेमो होता है, इंटरव्यू जिसको बोल देते हैं, उसको पार करना पड़ेगा। और इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने इस बार चेंज कर दिया। इंटरव्यू का जो रेशियो होता था पहले होता था आपका 85-15 का रेशियो होता था, 85% आपके रिटर्न के जुड़ते थे, 15 आपके इंटरव्यू के जुड़ते थे, बट इसको इस बार इन्होंने चेंज करके 70:30 का कर दिया। ठीक है, तो ये बदलाव इस बार आपको देखने को मिला रिटर्न और आपके इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, अभी और बदलाव के ऊपर बात करेंगे, एक एक करके सभी बात बता देता हूं। तो बाकी सिलेक्शन का मोड आपका सेम हुई है, पहले रिटर्न एग्जाम पास करिए, उसके बाद इंटरव्यू पास करिए और फिर उसके बाद जॉब ले जाइए आप लोग। ठीक, तो ये बात हो गई आपके एग्जाम के बारे में, जिसके अंदर आपका सबसे ज्यादा बदलाव आपको देखने को मिला है। ठीक है, सिलेबस आपका चेंज हो गया बिल्कुल आपका पूरा का पूरा। मैंने कुछ जब ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज के अंदर जब ये न्यूज आई थी, मैंने क्लियर कहा था भाई अभी रुक जाना, सिलेबस आपका मुझे पता था टीजीटी तो डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि टीजीटी के अंदर पक्का चेंज देखने को मिलेगा, बट पीआरटी के अंदर भी बदलाव देखने को मिलेगा, इसकी संभावना इतनी नहीं थी। तो सिलेबस में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब देखिए इसकी तैयारी कहां से करनी है, कैसे पढ़ना है, उस सब के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं, और आपका एग्जाम कब तक होगा तो सभी के ऊपर एक एक करके आपको बता देता हूं। पहले शुरुआत पीआरटी से कर लेता हूं, उसके बाद आपके टीजीटी पीजीटी वगैरह के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले आपका पीआरटी का सिलेबस आपको दिया हुआ है। पेपर अब आपका 150 नंबर का नहीं होगा, जो पेपर होगा अब आपका वो होगा अब आपका 180 नंबर का होगा। ठीक है, पेपर अब आपका 180 नंबर का होगा, और टाइम भी अब आपको मिलेगा 3 घंटे का, अब आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, कितने का मिलेगा टाइम, अब आपको मिलेगा 3 घंटे का, अब आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग जैसी कोई भी चीज आपके एग्जाम में नहीं है कि पेपर के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
उसके अलावा ये आपका जो सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है इसके अंदर जो आपकी 2 लैंग्वेज आपको दी हुई है 20 नंबर के अंदर, 10 नंबर में इंग्लिश आएगी, 10 नंबर में हिंदी आएगी। इसके अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में अलग से पास होना जरूरी है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ये रूल आपका खत्म हो गया था। इससे पहले रूल हुआ करता था, ठीक है, जब पहले केवीएस की वैकेंसी निकलती थी कि दोनों में पर्टिकुलर पास होना जरूरी था, बट ऐसा कोई भी रूल नहीं है और ये बात कंफर्म है, इसको मानकर चलना, ठीक है, कि इनमें दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी होता है। तो 10-10 नंबर की आपकी हिंदी और इंग्लिश आ जाएगी। उसके अलावा बाकी के जो आपके 20 नंबर है, 20 नंबर में आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे। एक में आपकी जनरल अवेयरनेस और आपकी करंट अफेयर आएगी, एक में आपकी रीजनिंग एबिलिटी आएगी और एक में आपका कंप्यूटर आएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को 2018 में आपका पहली बार ऐड किया था 10 नंबर के नाम से, बट इस बार इसको कम कर दिया, 5 नंबर का ऐड कर दिया। डिटेल में बात करेंगे एक एक करके कि कितना इसको कम किया है और इसके डिटेल में इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 20 नंबर में आपकी 2 लैंग्वेज आ गई और 20 नंबर में आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, जनरल अवेयरनेस यानी आपकी करंट अफेयर, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर हुआ। उसके अलावा बात करते हैं आपके अगले 60 नंबर के बारे में। अच्छा, जिनका पीआरटी और टीजीटी है, तो पीआरटी और टीजीटी में भी सेम 20 नंबर की आपकी 2 लैंग्वेज आएगी और सेम 20 नंबर के आपके ये 20 नंबर आएंगे। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और बाकी जो भी पोस्ट होती है उनका सेम मैं आपको साथ के साथ बताता जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बताऊंगा तो वीडियो 1-1.5 घंटे की बन जाएगी। तो उनके भी सेम 20-20 नंबर के ये नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके पार्ट 3 के बारे में, जो पीआरटी के अंदर पूछा जाएगा 60 नंबर का और टीजीटी और पीजीटी में पूछा जाएगा आपका 40-40 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, तो इसके अंदर ये आपका 60 का पीआरटी और बाकी में 40-40 नंबर का है। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी चीज आपकी पूछी जाएगी। इसमें पूछे जाएंगे जो आपके ये पूछे जाएंगे कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ यानी मैच्योरेशन डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट का आपका पूरा टॉपिक आएगा, आपका सोशलाइजेशन का आपका टॉपिक आएगा। उसके अलावा आपके जो अगला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग का आपका टॉपिक आएगा। उसके अलावा ये पूरे के पूरे डिटेल में इनको चैप्टर को खोल के दे दिया। इन चैप्टर को कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसकी टेंशन मत लेना आप लोग, क्योंकि डिटेल में भले इतने चैप्टर दिए हुए लेकिन पर्टिकुलर अगर आपको पता चल जाएगा तो उसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा, एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो इतने बड़े सिलेबस को देखते डर मत जाना, इतना बड़ा सिलेबस दे दिया, पता नहीं क्या चीज देखने को मिलेगी नहीं, ठीक। तो उसके बाद जैसे क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट दिया हुआ है, ये इसको डिटेल में खोलकर दिया हुआ है। जैसा आप लोग देख सकते हो इसके अंदर आपकी एनईपी 2020 भी आपकी पूछी गई है, एनईपी 2020 पूछी गई है, आरटी एक्ट आपका पूछा गया है। तो इस तरीके से इसको खोलकर दिया हुआ है। आपके 60 नंबर में पीआरटी आएगा, टीजीटी और आपका पीजीटी में आपका 40 नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो यहां पर आ गया ये आपका, तो पीआरटी में आएंगे आपके 80 नंबर के और पीआर उसमें टीजीटी और पीजीटी में आएंगे आपके 100 नंबर में, ठीक है। जिन बच्चों का टीजीटी और पीजीटी है उनके नंबर आएंगे 100 नंबर में, वहां पर उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा, जो भी उनका सब्जेक्ट है। तो देखिए उनको अपने सब्जेक्ट पर कमांड करनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट के लिए अपने सब्जेक्ट की अभी से कमांड करनी शुरू कर दो। एनसीईआरटी किताबें आज से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी किताबें ये समझ लेना आपकी सफलता की गारंटी बन जाएगी। एक एक करके बताऊंगा कैसे कैसे करना है, पहले थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेता हूं। तो ये चीज आपने समझ ली कि यहां तक जो आपका सिलेबस है। अब जो आपका ये 80 नंबर का जो आपका ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, इसके ऊपर एक बार बात करता हूं। तो इसके अंदर आपको क्या क्या करना है इसके ऊपर बात करता हूं। बाकी आपका वेटेज है 70-30 का जो वेटेज है, जो मैंने आपको बताया, पहले रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करिए, फिर इंटरव्यू दीजिए। 70% आपके रिटर्न के, 30% आपके इंटरव्यू के आपके लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करते हैं जो 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ये बहुत नीचे आपको दिया हुआ है, लगभग आपके 80वें आपके पेज पर है। इसके ऊपर एक बार बात कर लेता हूं, ठीक है। देखता भाई ये सबसे नीचे तक जाएगा या नहीं जाएगा। 80वां पूछा जाएगा आपका क्लास 12 तक का आपका स्टैंडर्ड पूछा जाएगा। कितना? क्लास 12 तक का आपका स्टैंडर्ड पूछा जाएगा। इसका मतलब ये तो समझ लो आप कि केवीएस का जो आपका पेपर होने वाला है उसका स्टैंडर्ड आपको इस बार अच्छा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो टॉपिक तो आपको वही रहेंगे जो आपके एनसीईआरटी के अंदर आपको क्लास 1 to 5 के अंदर आपको दिए होते हैं, बट उनका स्टैंडर्ड जो रहेगा वो आपका अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि केवीएस के लिए सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक जो सोर्स होता है वो होती है आपकी एनसीईआरटी की किताबें। इससे बाहर आपको पढ़ना ही नहीं है कुछ भी। बच्चे दुनिया भर की पता नहीं कौन कौन सी कॉम्पिटिशन की किताब पढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर पहली जो आपकी लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश दी हुई है। तो इंग्लिश में आपको टोटली आपकी ग्रामर पढ़नी है, 10 नंबर की इंग्लिश और हिंदी आपको वहां पढ़नी है, और एक बार इंग्लिश और हिंदी आपको यहां भी पढ़नी है। तो सेम आपका 2018 में भी था, सेम आपका यहां पर भी है, इंग्लिश और हिंदी यहां पर भी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो इंग्लिश आपको ग्रामर पढ़नी है, इंग्लिश में आपको वोकैब पढ़नी है, और हिंदी में भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है, आपको वोकैब और ग्रामर पढ़नी है। अब देखो मैथ्स के अंदर इन्होंने क्या काम किया है। अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया हो तो आपको सीटेट वाले आपको चैप्टर लग रहे हैं ना, ये सभी आपके सीटेट वाले चैप्टर है जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको दिए होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको सीटेट वाले चैप्टर मत करने लग जाना जो सीटेट में आपको अपने चैप्टर करे थे। पढ़ना आपको एनसीईआरटी का ही है, बट उनका जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का वो आपका अपर लेवल रहेगा, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी के टॉपिक पढ़ने, एनसीईआरटी के चैप्टर ये पढ़ने हैं, बट इनका जो लेवल रखा जाएगा वो लेवल रखा जाएगा अपर लेवल तक का आप लोगों को रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने अभी तक अपना बैच भी लॉन्च नहीं करा था, मैं यही सोचा। तो इसमें आपको एनसीईआरटी का मैथ्स पढ़ना है, ठीक। उसके अलावा बात करें आपके ईवीएस की, देखो ईवीएस के अंदर आप लोग देख रहे हो ये ईवीएस की आपकी 6 थीम दी हुई है। सीटेट में आपने पढ़ा होगा ईवीएस की 6 थीम आपको दी हुई है। यहां पर भी आपको एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ठीक है। और एनसीईआरटी का जो लेवल रहेगा आपको 12 तक का आपका लेवल आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर 2, 3, 4, 5 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ने मतलब जाना, लेवल आपका 12 तक रहेगा, बट जो आपके टॉपिक रहेंगे वो आपके 1st to 5th क्लास से आपके पूछ जाएंगे, ठीक है। इनकी तैयारी मैं आपकी कराऊंगा, मैंने कहते हैं मैं इनकी तैयारी कराऊंगा, तो आप लोग बेफिक्र रहना। तो ये बात हो गई आपके 80 नंबर के सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, जिसमें आपकी मैथ आएगी, ईवीएस आएगी, और जिसमें आपकी हिंदी इंग्लिश आएगी। इसमें से आपका रीजनिंग हटा दिया, इसमें से आपका साइंस हटा दिया, इस चीज को खत्म कर दिया आपके बोर्ड ने, ठीक है। तो ये चेंज देखने को मिला। बाकी टीजीटी और पीजीटी वालों का 100 नंबर के अंदर आपका जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका बोर्ड ने, ठीक है। तो ये चेंज देखने को मिला। बाकी टीजीटी और पीजीटी वालों का 100 नंबर के अंदर आपका जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर भी आपको क्या पढ़ना है, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सबसे मेन चीज है आपकी एनसीईआरटी की किताबें। सबसे बेस्ट, सबसे ऑथेंटिक चीज है आपकी एनसीईआरटी की किताबें, चाहे आपकी कोई भी पोस्ट हो। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। बाकी मैं तो आपकी तैयारी कराऊंगा ही। अभी मैं सीटेट के एग्जाम में थोड़ा बिजी हूं, इनका निकालता हूं, उसके बाद मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, ठीक। तो यहां तक ये पॉइंट आपके क्लियर हुए। अब कुछ और पॉइंट आपके निकल कर आते हैं। वो कुछ और पॉइंट आपके ये है, बात कर लेते हैं जैसे कि जो आपका सीटेट वाले हैं, अब इनका क्या होगा।
भाई देखिए कुछ ना कुछ तो करते हैं, तो जो भी कुछ मतलब अपने लेवल से बनता है तो करा जाएगा उनके लिए। जो बच्चे भी अकेडमी में नहीं डाल पाए तो उनके लिए प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट अपने लेवल से कोशिश जरूर करूंगा जितना भी बन पाएगा। तो सीटेट वालों का अभी कुछ नहीं कह सकता, अभी भी डाउट के अंदर है ये वाला। एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम डेट जहां तक है आपका संभावित अगर मान के चलूं तो अप्रैल के अंदर तक आपका एग्जाम होने की आपकी संभावना है। तो जो आपका केवीएस का एग्जाम है अप्रैल तक होने की उसकी संभावना है। अगर बात करूं आपके प्रिपरेशन की तो देखो मैं तो आपकी तैयारी कराऊंगा ही, तो सीटेट का एग्जाम होने के बाद मैं लग जाऊंगा इसकी प्रॉपर तैयारी कराने में। रही आपके बैच की बात, तो केवीएस का बैच मैं कल या परसों में आपका लॉन्च कर दूंगा, इसलिए मैंने इस बैच को लॉन्च नहीं करा था। एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, एक बार सिलेबस आ जाए, उसके बाद मैं इस बैच को लॉन्च करूंगा। तो मैंने आपसे कहा भी था कि इसकी मिनिमम कॉस्ट में रखूंगा, मात्र 900 रुपए इसकी फीस रखी है और आपको बेस्ट फैकल्टी के